सरबजीत कौर का केस एक ऐसा केस जिसके ऊपर पाकिस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी की नजरें टिकी हुई हैं। आज इस केस के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये केस जब भी हमने अपने वीलॉग के अंदर डिस्कस किया, जब भी हमने इस हवाले से स्टोरी की, नीचे बहुत से लोगों ने ये कमेंट किए कि सरबजीत वापस भारत जाना चाहती है। सरबजीत वापस अपनी भारतीय फैमिली के पास जाना चाहती है, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। ये मौकफ था बहुत सारे लोगों का जो कि हमारी स्टोरीज के नीचे कमेंट के अंदर वो बता रहे थे। ताहम अब इस केस के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आया है, एक ऐसा मोड़ आया है जिसको सुनकर बहुत से लोग बहुत ज्यादा बेताब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सिद्दीक कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सरबजीत कौर जो कि भारत से सिख यात्रियों के जत्थे के हमरा पाकिस्तान आई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया, नासिर हुसैन नामी शहरी से शादी कर ली और उसके बाद उसने पाकिस्तान के अंदर ही सकूनत इख्तियार कर ली, वापस भारत नहीं गई। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से उसको हिरासत में लिया गया, भारत भिजवाने के लिए वाघा बॉर्डर के ऊपर उसको वापस भारत भिजवाने के लिए मुंतकिल किया गया। तो भारतीय हुकाम ने वाघा बॉर्डर के ऊपर खातून को रिसीव करने से इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से उसको दारुल ईमान में शिफ्ट किया गया और बताया यही जाता रहा कि अब इसका एग्जिट परमिट तैयार होगा तो उसके बाद जो है वो ये खातून जा सकेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत अहम मोड़ जो है, बहुत अहम ट्विस्ट जो है वो इस स्टोरी के अंदर आया है। वो ट्विस्ट ये आया है कि नासिर हुसैन, वो शख्स जिससे सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में शादी की थी, उसने लाहौर हाई कोर्ट से एक अपने वकील के थ्रू अप्रोच किया लाहौर हाई कोर्ट को, यहाँ पर एक पिटीशन दायर की और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया कि क्योंकि वो खातून अब मुसलमान हो चुकी है और उसके साथ ही साथ नासिर हुसैन से शादी कर चुकी है, वापस भारत नहीं जाना चाहती, जिसके ऊपर अदालत ने तमाम पार्टियों को सुनने के बाद, सरबजीत का कंसेंट लेने के बाद, सरबजीत कौर को दारुल ईमान से वापस नासिर हुसैन के पास भिजवाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये तस्वीर जो आपको इस वक्त हमारे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ये वो तस्वीर है जब सरबजीत कौर को दारुल ईमान से वापस जो है वो उसके नासिर हुसैन जो कि उसका पाकिस्तानी खामंद है उसके पास मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अली चंगेजी सिंधु साहब। सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बड़ी फाइट लड़ी है आपने कि किसी तरह से ये खातून जो है इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, इसको वापस भिजवा दिया जाए। लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि आपके केस के अंदर अनफॉर्चुनेटली इसको जो है वो वापस नासिर हुसैन के पास भिजवा दिया गया। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस अमल को? हाँ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में वो अवाम को बतानी ज़रूरी हैं जो आपने बताई हैं। एक तो इसकी हमें कोई तस्दीक नहीं है कि जो नासिर हुसैन है उसने लाहौर हाई कोर्ट में कोई इस तरह की पिटीशन की है या नहीं की। उसके बाद किसी फ़रीक को नहीं सुना गया, मतलब फ़रीक तो उसका था करनैल सिंह जो उसका साबका खामंद था, या लेकिन फ़रीक करनैल सिंह तो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ना उसने पाकिस्तान के अंदर आके कोई दरख्वास्त दी है, ना उसने यहाँ पे कोई वकील एंगेज किया है। नहीं, वकील उसने हमें एंगेज किया। जो दरख्वास्त है वो चीज़ें अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा और बहुत कुछ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन। तो तीसरी बात ये है कि जो सरबजीत कौर को अगर उन्होंने भेजा भी है या वो चली भी गई है, वो हमारी पिटीशन के साथ तो उसका ताल्लुक ही नहीं है। हमने पिटीशन के अंदर तो उसको ये नहीं कहा था कि उसको शेल्टर हाउस में रखा जाए। हमने तो पिटीशन में ये नहीं कहा था कि उसको नासिर हुसैन के साथ रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए। हमारी तो कंटेंशन ही डिफरेंट थी, हमारी तो प्रेयर ही डिफरेंट थी। अच्छा, नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सिंधु साहब, लेकिन ये जो तस्वीर इस टाइम पे भी हमारे नाज़रीन हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें देखा जा सकता है कि जो पाशा साहब जो वकील हैं, जो नासिर हुसैन की तरफ से पेश हुए, वो इस खातून को लेके वापस जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर पीछे सरबजीत कौर बैठी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं, उनके चेहरे के ऊपर खुशी भी जो है वो इस तस्वीर के अंदर दीदनी है। तो अगर अब अदालत ने नासिर हुसैन के पास उनको वापस जाना अलाउ कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको डिपोर्ट करने की जो आपकी पिटीशन है, जो आपने महेंद्र पाल सिंह साहब की तरफ से फाइल की थी, क्या वो कहीं स्टैंड करेगी? जी, बिल्कुल वो स्टैंड करेगी, क्योंकि हमारे तो लीगल पॉइंट्स यही थे कि ये नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा के ऊपर आई है और 4 नवंबर को 2025 को जो इसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कंडीशनल वीज़ा था, कंडीशंस की वायलेशन की, उसके मुताबिक जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके मुताबिक इसको डिपोर्ट होना चाहिए। यही वजह है कि कल हमारी 22 A 22B जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। जो महेंद्र पाल साहब की पिटीशन है वो है डिपोर्टेशन की। डिपोर्टेशन के लिए आप देखें कि गवर्नमेंट पाकिस्तान किसी हद तक संजीदा तो थी। अगर संजीदा थी तो उन्होंने वाघा बॉर्डर पे सरबजीत कौर को लेके गए। आगे से इंडियन गवर्नमेंट ने अगर उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया है कि आपके पास स्पेशल एग्जिट परमिट नहीं है, तो फिर ये अगेन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इशू आ गया।
उसके बाद जो लेटर्स आपको भेजे या दूसरे दोस्तों को भेजे मीडिया वालों को, उसमें भी देखा जा सकता है कि जो होम डिपार्टमेंट है या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसमें खुद इकरार कर रहे हैं कि हमने जो स्पेशल एग्जिट परमिट है उसका प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, जब तक इनिशिएट नहीं होता इसको शेल्टर हाउस में रखा जाए। अब ये इंटरनल मामला है डिपार्टमेंट्स का, इट हैज नथिंग टू डू विद माय पिटीशन, इट हैज नथिंग टू डू विद द कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया होगा, ये मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अगर वो गई हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने खुद डिसीजन किया हो सकता है कोई कोर्ट का ऑर्डर इसमें मौजूद हो। लेकिन बात हमारी पिटीशन की है, वो डिपोर्टेशन की है, उसमें ना सरबजीत उसमें पार्टी थी, लेकिन सरबजीत उसमें नहीं आई, ना सरबजीत को नोटिस हुआ है कोई। तो उसमें 1 महीने की उन्होंने इस्तदा की थी कैबिनेट डिवीजन ने, और 2 हफ्ते की डेट दी थी हाई कोर्ट ने, वो फिक्स नहीं हुआ था। हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो सरबजीत कौर का निकाह नामा है, उसके भी हम कानूनी पैराडाइम्स देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं कि जब आप कन्वर्ट होते हैं किसी और मज़हब से दूसरे मज़हब के अंदर, बहुत से मुफ्तियान इकराम का जजमेंट में जिक्र है जो तारिक सलीम शेख साहब की है, उसके लिए आपको डिक्लेरेटरी डिग्री ऑब्टेन करना मैंडेटरी होता है। जो 3 मंथ्स इद्दत पीरियड है वो भी मैंडेटरी होता है। अगर इद्दत पीरियड ना हो तो जो मेंसेस का पीरियड है 3 मंथ्स, वो आपको पूरा करना अच्छा, होता है। मतलब ये खातून अगर जैसे इसने सिख से मुसलमान हुई, ये इसने अपना मजहब तब्दील किया, तो क्या इसके ऊपर जो इस्लामी कानून है इद्दत का वो इसके ऊपर लागू होगा? क्योंकि जो इसका पिछली जो शादी थी वो तो एक सिख के साथ थी, और ये तब ये खुद खातून खुद भी सिख थी, लेकिन अब ये जैसे मुसलमान हो चुकी है, तो क्या इसके ऊपर, इसकी पिछली शादी के ऊपर मुस्लिम कवानीन लागू होंगे? बिल्कुल, ये जो बात है ये एक कानूनी सिकम मौजूद है हमारे कानून में, इसमें कानून खामोश है। यही वजह है कि तारिक सलीम शेख साहब की जो जजमेंट है उसका मैं हवाला बार बार दे रहा हूँ कि उन्होंने एक मुफ्ती साहब थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको उस जजमेंट के अंदर कोर्ट किया कि आप रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, एज एक्सप्लॉयटेशन यूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मैंडेटरी है कि अगर कोई औरत वो मैरिड है, नॉन मुस्लिम है, वो अगर कन्वर्ट होती है इस्लाम के अंदर, तो उनको चाहिए कि पहले जुडिशल डिवोर्स लें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें, कता ताल्लुक हो, उसके बाद आप अगला जो मुसलमान शौहर है उसके साथ बसें। और भी उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि जो इनहेरिटेंस मामलात हैं, गार्डियनशिप के मामलात हैं, वो आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम शायद सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज, उसको अगर करनैल सिंह अगर हमें प्रोफेशनली हायर करता है तो सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज को हम एजुटेट करेंगे। अच्छा सिंधु साहब, एक आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी ये जो तस्वीर जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी भी नाज़रीन देख सकते हैं कि जिसके अंदर सरबजीत कौर को बड़ा खुश खुश दिखाई दिया जा रहा है, करनैल सिंह ने हमसे भी राब्ता किया था, लेकिन वो चीजें उसकी इतनी ज्यादा वेग थी कि मैंने उसको कभी रिपोर्ट नहीं किया। उसके अंदर जो करनैल सिंह कहता रहा है, उसने ऑडियो नोट्स भी शेयर किए कि जी सरबजीत कहती है कि जी नासिर हुसैन मुझे मारता है जी, मेरे पे तशद्दुद करता है जी, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। तो क्या ये जो हंसी इस टाइम के ऊपर हमारी स्क्रीन के ऊपर नाजरीन देख रहे हैं, क्या एक ऐसी खातून की हो सकती है? क्या इतनी खुशी खुशी वो वापस उसी नासिर हुसैन के पास जा सकती है जिसके ऊपर बकौल करनैल सिंह के वो इल्जाम आयद कर रही है कि उसको तशद्दुद का निशाना? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है जो करनैल सिंह बात कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, ये मैटर ऑफ एविडेंस है, और वॉइस फोरेंसिक होने के बगैर हम इसके ऊपर कोई रायज़नी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है फोर्स कन्वर्जन करनैल सिंह कहता है कि हुई है क्योंकि सरबजीत की नेकेड वीडियोस मौजूद थी, वो डिलीट करवाने आई। ये स्टोरी ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि खुशी की, देखें वो खुशी तो शेल्टर हाउस वो भी एक जेल की तरह होता है, तो एक मोमेंट के लिए अगर बंदा को स्माइल दे देते हैं तो उसको आप उसकी पूरी जिंदगी का अहाता या उसके अंदर के जज्बात की अक्कासी आप नहीं कह सकते कि फुली वो कर रहा है। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन जो करनैल सिंह अगर हमें, हमारी बात चल रही है, अगर इंगेज करते हैं प्रोफेशनली हमें, तो हम उनकी जो सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज है उसके ऊपर जाएंगे। हो सकता है इंडिया के अंदर हम कॉन्जुगल राइट्स की हम सूट वो भी मूव कर दें, और पाकिस्तान के अंदर जो सिखों के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर सिखों की जो कन्वर्जन है, अगर इस्लाम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कोई लॉ मौजूद नहीं है। हो सकता है तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो पार्लियामेंट है उसको डायरेक्शन करवाएं कि आप जो सिखों की कन्वर्जन है या जो मिनॉरिटीज़ की कन्वर्जन है उसके जो लीगल इश्यूज है उसको फ्यूचर में काउंटर करने के लिए कानून साजी करें। बहुत शुक्रिया जी अली चंगेज सिंधु साहब आपका कि आपने हमें इस केस के ऊपर बड़ा डिटेल के अंदर जो है वो बताया है, अपना मौकफ जो है वो सिंधु साहब ने हमारे सामने रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं
कि ये वकील साहब जो आपको इस तस्वीर के अंदर सरबजीत कौर के साथ नजर आए या नूर फातिमा के साथ नजर आए, हम इनसे भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जानेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे पिटीशन फाइल की, किस तरह से इन्होंने सरबजीत कौर को या नूर फातिमा को जो है वो दारुल ईमान से छुड़वाया, वो क्या नासिर हुसैन के साथ रहने में खुश है, क्या वो वापस भारत जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। ये वो तमाम के तमाम बहुत अहम सवालात हैं जो कि आपके साथ साथ हमारे ज़हन के अंदर भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो इन तमाम के तमाम सवालात से हम पर्दा उठाएंगे। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।